ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। जो कर लेते बड़ी गल है यार। हाँ, क्योंकि सिचुएशन मैंने देखो फिलहाल मसला मेरा ये अपना हो जाता है, अब जेन हुआ कह रहा ये है। कि पहले भी कुछ अर्सा पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी लाजवाब जाती थी कि पीछे बैट्समैनों के पास इतना होता ही नहीं था, वो आराम से स्कोर कर लेते थे। जो अगले आउट होना शुरू हुए ओपनर्स, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई कि नीचे वाले जो थे प्रेशर पड़ जाता है। उनको बैटिंग प्रैक्टिस नहीं मिली हुई थी ना। हाँ सही। उनके पास वो बैटिंग वो क्या कहना चाहिए, डबल आना है सर, डबल आना मैच का है टेम्परामेंट वो। नहीं था। हाँ। अच्छा। बड़े मैच का टेम्परामेंट नहीं रहा, उनकी प्रैक्टिस नहीं थी, वो आउट होते गए। प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी बैटिंग जो है वो उसकी वजह से हम मैच रह जाते थे, हार जाते थे। हमारे 3 शोबे हैं सर, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। वो सारी फ्लॉप हाँ, है, मतलब पहले फ्लॉप थी हमारी। नहीं फ्लॉप नहीं है, मसला ये है कि आपका कोई ये क्या सर? हाँ जी जनाब, चौका बज गया सर, वाह जी वाह। बाबर ने चौका मारे और बड़ा लाजवाब फाइन सर बाइयां बालां ते तरीक कर लिया, अच्छी नहीं तो आती। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਈ ਫਾਈਨਲ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲਾਸ 10 विकेट की फंड। वाह वाह बड़ी अच्छी शॉट। मुझे लगता है सर इंग्लैंड आएगा हमारे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? नहीं यार, मैं तो चाहूंगा कि इंडिया के साथ हो, हम इंडिया को हराएं। नहीं मैं समझता हूँ ये क्या बच गया एज, बच गए। अच्छा ठीक है। मुझे लगता है रिजवान के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो इसलिए कि वो जुम्मा का इशारा नहीं दिया, जो जुम्मा का लेक्चर था ना न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने जुम्मा का लेक्चर भी दिया था, खुतबा जो होता है, तो वो ज़ाहिर जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो वही दे सकता है, इतनी आवाम आगे बैठी होती है। खुतबा भी दिया है इन्होंने, वो नहीं देखा रिजवान साहब ने? नहीं मैंने। ये हाफिज़ कुरान भी है ना? अच्छा हाँ जी, हाफिज़ कुरान भी है उन्होंने। उधर मस्जिद में इन्होंने खुतबा भी दिया है, लोगों ने तस्वीरें इनके साथ बनवाई हैं, बच्चों ने, सब ने। अच्छा जी जी, वो वायरल है काफ़ी ट्विटर के ऊपर। और कुछ होने लगा, गड़बड़ ना हो जाए। उन्होंने रिव्यू लिया सर, बाबर, हाँ बाबर का उन्होंने रिव्यू लिया। अब देखते हैं कि है क्या हुआ क्या। ये लेफ्ट हैंडर ने बॉल करवाई है, ये आगे आया हुआ था, मुझे लग रहा है कि हल्का सा टच हुआ है। नहीं गोडा सर बाहर है उसका, लग रहा है कि आउट हो गया है। ये देखिए एज बैट का एज देखते हैं, नहीं लगा, बैट का एज है ही नहीं, बैट का नहीं, सिर्फ पैड ते लग गई सर। बैट से आउट हो गया। फिर अंपायर जज नहीं कर सका क्योंकि आगे ये आगे था ना, बैट आ गया। नहीं वो बैट स्ट्रगल बैट्समैन बहुत आगे है ना, डाउन द विकेट निकला हुआ है। अच्छा डाउन द विकेट, लग ये गया। हाँ जी जनाब, मैंने कहा था नहीं और हाँ जी बच गए भाई। हाँ जी सर, अल्लाह चाहता है बाबर बच गया। हाँ 7 ओवर में 63 9 की एवरेज से जा रहे हैं। अच्छा बाकी कितना रह गया? हाँ जी। 100 तो घट गया ना। अच्छा भाई अल्लाह चाहता है कि तुसी वर्ल्ड कप ले लो, आगे मैं कह नहीं सकता कि फाइनल में क्या करें। अंपायर ने बड़ा अच्छा जज किया है, उसके बिल्कुल मिडल स्टंप पे उसने मिडल स्टंप के ऊपर चला गया ना बॉल, उसने फ्लाइट ज़्यादा दी हुई थी, उसकी वजह से बॉल जो है वो बाउंस ज़्यादा कर रहा था। लेकिन अंपायर भी एमी बाल देना चिट्टे थोड़ा ऐसा जाहिर है यार, उतना भी नहीं अपना मतलब ग्राउंड से खलो भी करवाए। नहीं यार, सारे पुराने वो जेड़ा दूसरा खिलौता रिचर्ड लिंग्विस, अच्छा वो आपका वो इंग्लैंड का बॉलर था, साबिक बॉलर है टेस्ट टीम में। अच्छा ये आ सकते हैं ये, यही तो होते हैं ना ज़्यादा। वो इनका ऑस्ट्रेलिया का जो आता है वो क्या, पॉल राइफल, वो भी अब अंपायर है। अच्छा पॉल राइफल जो है वो फास्ट बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा जी। हाँ ये सारे ऐसे ही है ना पुराने जो खेलने वाले होते हैं। वो जिस तरह अपने हैं आला हजरत, क्या उसका नाम है, रमीज राजा साहब? नहीं वो यार डार साहब भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है हमारे। अच्छा ऐसे ही होता है ना, इंटरेस्ट ऐसे ही आपको फिर पता लगता है, आपको डेवलप होता है इंटरेस्ट, तो आप आगे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसे तरह ही है पुराने। इसी तरह वो श्रीलंका का भी है ना, उनका पुराना बॉलर है, वो भी अंपायरिंग करता है। अच्छा अच्छा, तो वो ऐसे ही होता है ना यार। बाबर सर लग तो रहा है अच्छा खेल रहे हैं। हाँ बाबर के भी कॉन्फिडेंस आया, बाबर की जो है वो पहला कैच पहले ओवर में गिरा है, उसके बाद अब इसके बैट में बॉल आ रहा है और उसकी टाइमिंग भी ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको सिंगल डबल पे अब काम करना चाहिए, फिर जाके कोई 1-2 चौका चक्का लगा ऐसे ही है वो, देखो क्योंकि हमने सारी चीज़ घुमाता है ना, वो तो फिर प्रॉब्लम हो गल है जाता ये है। कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठ के ना कुछ भी नहीं कर सकते। ये ग्राउंड में असल रियलिटी वहाँ पे असल चीज़ जो है ना वो हाँ जी देखें सर। हाँ अच्छा। आप ग्राउंड में होते हैं तो फिर पता लगता है कि ਉੱਥੇ किन्ने पानी चो किन्ने पानी चाहिए की ਉੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ।
अब आप कहेंगे जी सिंगल डबल पे रखें, ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है उनको कैसी वो बैटिंग कर रहे हैं। अब ये वहाँ पे इनको चाहिए पाकिस्तानियों को कि बस यानी ये मोमेंटम रखें, मोमेंटम रहेगा पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। ये 1000 रन कर रही है अब तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त तो अभी तक तो ये हाँ जी जनाब, ये क्या हुआ? ये बाबर ने शॉट खेल लिया, लेकिन वही अब देखो ना फील्ड फैल गई है। तो चलो सिंगल डबल इसमें एक आधा चौका लग जाए, क्योंकि 9 की एवरेज से आपने स्कोर कर लिया हुआ है। अब देखो ना वो विन परसेंटेज जो है 88% आ गया। कितने पाकिस्तान फाइनल तो बाहर हो रहा है, सेमीफाइनल से नहीं आ अच्छा, और कहाँ ये देखें हम अल्लाह का निज़ाम, यानी हम देखेंगे अल्लाह ने क्या कहते हैं मेहनत कोई नहीं करता। अल्लाह पाक जो है वो हाथी को चूंटी से मरवा देता है, ठीक है, नक च बड़ी तो उन्हें कट कट के दिमाग खाता। ऐसे तरह देख लो कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हॉलैंड से हरवा दिया और वो देखा हॉलैंड अभी टेस्ट, हॉलैंड के पास टेस्ट स्टेटस नहीं है। अच्छा, वो टेस्ट टीम नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका को हरा दिया जिसके पास स्टेटस है। इसी तरह नहीं पाकिस्तान ने भी तो कीता थी ना, जब बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को जब इन्होंने मौका दिया था। अच्छा, पाकिस्तान हारा है तो बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिल गया। ये टीम बड़ी अच्छी हो गई है। अच्छा सर देखो ना पाकिस्तान का देखना है कि कर देगी इन्हें या सॉरी हॉलैंड का कि क्या इनको जीतने के बाद हॉलैंड को टेस्ट स्टेटस मिल जाता है कि नहीं, क्योंकि आप सोचिए ना कि कितना अच्छा वो उन्होंने यानी साउथ अफ्रीका जैसी टीम, साउथ अफ्रीका हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। जब इन पे पाबंदी लगी है उससे पहले भी ना वहाँ पे वो पाबंदी किस चीज़ की सर? वो ये था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ना जो स्याह फाम लोग थे ना, अच्छा उनको ये आने नहीं देते, सेकंड रेट सिटीजन कहते थे। उनको हर जगह पे हर मैदान में उनके खिलाफ ना डिस्क्रिमिनेशन थी। अच्छा, तफरीक करते थे। उसकी वजह से जब क्रिकेट में भी हुआ किसी को आने नहीं देते थे जो ब्लैक प्लेयर्स थे, तो उस पर फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फिर दुनिया भर में साउथ अफ्रीका पे पाबंदी लगी। अच्छा, पाबंदी लगा दी उन्होंने, पाबंदी थी क्या है सिस्टम अपना ठीक करो फिर आ सकते हो। जब उन्होंने ठीक किया तो फिर आए। अच्छा आप देखिए, लेकिन बड़े अनलकी हैं। जिस तरह ये 92 के वर्ल्ड कप में आए थे, शायद मेरा ख्याल था 92 में आए थे फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो उस वक्त ये हुआ कि इस तरह ऑस्ट्रेलिया में इनका मैच था और मेरा ख्याल है इंग्लैंड के अगेंस्ट था। बड़े अच्छे जा रहे थे और लग ये रहा था कि जीत जाएंगे। अच्छा, यही क्या था चौका? नहीं बच गए। अच्छा, एंड पे क्या हुआ, बारिश हो गई। अच्छा, बारिश के बाद वो डकवर्थ लुइस मेथड की वजह से वो ये हुआ कि एक बॉल के ऊपर पता नहीं 12 के 14 स्कोर करना था। अच्छा, तो साउथ अफ्रीका हार गया। अच्छा, तो वो ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा से बहुत अच्छी टीम थी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। अच्छा, लेकिन अल्लाह ने बस पाकिस्तान को पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही आया है यार, वर्ल्ड कपों के अंदर भी। मैं आपको बताता हूँ जो हमने देखे हुए हैं, 75 का वर्ल्ड कप था, नहीं बच गया। अच्छा, 75 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के 9 आउट कर लिए। अच्छा, आखिरी विकेट को उस वक्त उनको चाहिए था 64 रन चाहिए थे। एंडी रॉबर्ट्स उनका फास्ट बॉलर था और विकेट कीपर था डेरिक मरे। अच्छा, ये बैटिंग कर रहे थे। अच्छा, लो जी, पाकिस्तान से आउट ही नहीं हुए, वो जीत गए। अच्छा, हाँ जी। उसके 79 का वर्ल्ड कप आया। अच्छा, 79 के वर्ल्ड कप में भी उस वक्त 60 ओवर का मैच होता था। क्या मैच था ये, लंबा चौड़ा, क्योंकि इंग्लैंड में दिन बड़े लंबे होते हैं, नहीं सूरज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर रहता है, ठहरता है। क्या हुआ जी, उन्होंने 294 स्कोर किया, पाकिस्तान ने 174 स्कोर कर लिया कि 194 कर लिया था, एक आउट। अच्छा, ज़हीर अब्बास 90s में खेल रहा था, माजिद खान 90s में खेल रहा था, एकदम की होया जी, दोनों आउट हो गए। अच्छा, ज़हीर खान और ज़हीर अब्बास और माजिद खान, ठीक है। 25 ओवर में पाकिस्तान को 100 स्कोर चाहिए था। अच्छा, हारून रशीद साहब उस वक्त बड़े अच्छे हमारे बैट्समैन थे जी। हारून रशीद साहब आए, वो आगे पता नहीं उनको क्या हुआ, वो टिप पर टिप लगाते रहे। अच्छा, ठीक है। मिसबा की 10 ओवर के 11 ओवर उन्होंने खेले, 11 स्कोर किए। अच्छा, लो जी, उसके बाद पाकिस्तान की लाइन लग गई, सारे आउट, पाकिस्तान मैच हार गया। भाई देखो, 4 की एवरेज से आपके हाथ में 9 विकेटें और आपसे 100 स्कोर नहीं हो सकता।
91 का दौर याद है आपको? 92 का 92 में भी यही था। क्या था? 92 में हुआ कंपेयर कर रहे हैं लोग आजकल का सेमीफाइनल उसका। और नहीं, वो और बात में कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी यही हुआ था कि पाकिस्तान पहले मैच हारता गया। वो जो मुझे याद आ रहा है, वेस्ट इंडीज़ से पाकिस्तान 10 विकेटों से हार गया। उसमें वसीम अकरम ही था। वसीम अकरम ने ब्रायन लारा के पैर पे गेंद मारा, उसकी अंगूठा तोड़ता। ब्रायन लारा ये श्रीलंका वाला? अच्छा, वेस्ट इंडीज़ का। अच्छा, हाँ, उसका वो अंगूठा तोड़ता। ठीक है, बहरहाल वो 10 विकेटों से मार पड़ गई। उसके बाद और पता नहीं कौन सा मैच था, पाकिस्तान वो भी हार गया। अच्छा, इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच आया। अच्छा, उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान के पता नहीं 70 के 74 पे, वो ये था कि यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में था, बादल आए हुए थे, मौसम बड़ा था बारिश वाला ही। लो जी, वो पाकिस्तान से मैंने 70-75 के ऊपर ना 7-8 आउट हो गए थे। 70-75 के ऊपर? हाँ जी। टारगेट कितना था? टारगेट नहीं, अभी पाकिस्तान अच्छा, पहले खेल रहा था। ठीक। लो जी, उसका नतीजा क्या निकला, हम लोग तो मायूस होकर बैठ गए जी, पाकिस्तान अब हार गया और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। अच्छा, अल्लाह की तरफ से क्या हुआ, बारिश हो गई उस दिन जी, बारिश हुई है, देख आउट हो गया। ओ बच गया। अच्छा, ये गड़बड़े अब करने पे आ गए ना, ऐसे चीकी स्कोर लेने की क्या जरूरत है फिर। बहरहाल शाहीन भी कह रहा है कि करते हैं। लो जी, होया कि जी ये या तांज भेजे ना सर। बारिश हो गई, मैच जो है वो वॉश आउट हो गया। अच्छा, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया। अच्छा, तो जी उसके बाद पाकिस्तान की टीम वापस आई है। फिर सारों को पाकिस्तान की टीम ने फेंटी लगाई। अच्छा, फाइनल में आ गई। फाइनल में इंग्लैंड के साथ मैच पड़ा अच्छा। वहीं पे। अच्छा, 92 के वर्ल्ड कप में आखिरी ग्रुप मैच जो था इनके साथ ही था, न्यूजीलैंड के साथ। है कि सर चौका लग रहा था यार, बड़ी वो ज़रा थक गया। ठीक है, पाकिस्तान ने पहले इनको हराया न्यूजीलैंड को ग्रुप मैच में। उसके बाद जो आखिरी मैच था, सॉरी सेमीफाइनल था, वो भी इनके साथ ही था। अच्छा, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को उसमें भी हरा दिया। अच्छा, ये वही रिपीट हो रही हिस्ट्री में? तो वो ये इसलिए हिस्ट्री करी वो भी है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 92 का? 92 का वर्ल्ड कप जो था वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था। 50 मैच का था ये 20 मैच? 20 नहीं 50। अच्छा, वो 50 का था। वो तो अभी 2020 आया। 2020 तो आपको चंद साल हुए। अच्छा, उसका भी यही था, पाकिस्तान ने पहले इनको वो पाकिस्तान का पहला मैच, बल्कि दोनों मेरा ख्याल है सेमीफाइनल भी और फेवरेट शॉट है होती है ना। लेकिन अच्छा, यानी उस वक्त ये था कि सेमीफाइनल भी और जो पूल का आखिरी मैच था वो दोनों न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में खेले। पाकिस्तान ने दोनों मैच जीते थे। अच्छा, फिर फाइनल में आ गया, फिर इंग्लैंड को हरा दिया पाकिस्तान ने। अच्छा, तो वो ये इस हवाले से शायद उसको कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल खेल रहा है। 92 में भी पाकिस्तान ने उनको हराया था। अच्छा, अच्छा, देखने थे कि करते हैं। लेकिन ऐसे वाले तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान का, यानी 9.3 पोजीशन अच्छी है अभी। हाँ, 9.4 ओवर्स में 81 रन कर लिए हैं। अब आपने 150 करने हैं, 20 और 50 70 स्कोर, 10 ओवरों में 7 की एवरेज। आउट अभी कोई नहीं हुआ। फिर अल्लाह मालूम माफ़ करे, डर फिर लग रहा है कि एक आउट हो जाते पता लगे पाकिस्तान की लाइन लग गई। अच्छा, उस वक्त हम बड़ी बड़ी मज़े की बातें करते गए। इन्होंने जी वो की है कुकड़ियाँ ली बीमारी। अच्छा, ओ चौका मार दिया। वो फ्लू है, स्वान फ्लू या पता नहीं क्या है। नहीं स्वाइन, नहीं वो फ्लू वाली नहीं है। अच्छा, बर्ड फ्लू नहीं है, बर्ड रानी खेत कहते हैं। अच्छा, रानी खेत उसमें क्या होता है सर? रानी यार खेत पता नहीं वो क्या, वो मुर्गियों की बीमारी है। रानी खेत शुरू होती है ना तो वो इस तरह छूत वाली बीमारी है। एक को लगी है ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੂਰ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, मर जाती हैं यार। अच्छा, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, हाँ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਨੀ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਅਸਲ ਕਦੀ ਪਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ नहीं यार, ਇਹ ਹੋਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। हाँ हो इकोनॉमिक्स ਓਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥੀ वो वे निकल गया जे। ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। नहीं, ਇਹ 2 ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ? ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਗ ਲੱਗ ਗਏ ਗਏ, ਨਾ। 2 ਲੱਗ ਗਏ, 2 ਸਕੋਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਟਲ 87 ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਆਊਟ। मुझे लगता है मुकाबला पै गया ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। दोवें 34 ਤੇ 41 है ਉਹਦਾ बाबर का। अच्छा, अब तो बड़ा अच्छा, चलो शुक्र है दोनों ओपनिंग पेयर हमारा जो है वो सेट हुआ है। चल पे मुझे वो रिपीट लग रहा है कि जैसे इंडिया को नहीं हमने हराया था दोनों ने, मुझे वो लग रहा है। अल्लाह करे पाकिस्तान फाइनल में इंडिया के साथ हो और पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखो
दुनिया में कुछ हो जाए किसी से मुल्क के साथ, पाकिस्तान हार जाता है वो इतना नहीं होता, इंडिया के साथ हारते हैं ना फिर दुख होता है। हालांकि वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि यार पाकिस्तान जब भी टीम मैदान में उतरती है ना मुझे शक होता है ये हमारा इंडिया से हार जीत का ये कोई हमारा कोई नेचुरल है, ब्लड में आ गया। अच्छा वो इसलिए कि हम उधर से अलग हुए हैं। मुख्तलिफ कौमों की ना वो आपस में होती है ना राइवलरी हो जाती है। पाकिस्तान की राइवलरी जो इंडिया के साथ कर ली है, अब इसी तरह इनकी जो है इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज जो है टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज, उसमें भी इनका कोई अलग बात है तो नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं है इनका, भाई मैदान में लड़ाई झगड़ा है ना। अच्छा अब वो इतनी मजे की उसकी कहानी है ना कि वो एग्जैक्टली उधर लोग रोना शुरू कर देते हैं अगर पर्सन, वो बड़ा एक हर जगह पे है होता है। ना। पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही है, हार रही होती है टीम, आप देखते हैं ना वो दुआएं मांग रहे हैं लड़के लड़कियां, फैमिली दुआएं मांग रही, माएं दुआएं मांग रही होती, बच्चे इनके कहते हैं कि ये उस दौर में वो 6 दिन का टेस्ट मैच होता था। 6 दिन का? हाँ पहले 6 दिन का टेस्ट मैच होता था, 8 गेंदों का ओवर होता था। वो खैर 8 गेंदों का ये बाद में चेंजेस हुई हैं, बाद में चेंज हुई ना। बहरहाल उसमें कोई सीरीज हो रही थी, कोई मैच हुआ इनकी ना, उस दौर में होता था कि इस तरीके से तो लोग नहीं जाते थे ना। अच्छा इतना क्राउड शायद नहीं होता होगा। ख़वातीन जो खिलाड़ी थी उनकी बेगमात मैच देखने गई हुई थी। लो जी होया है कि जी मैच वही 6 दिन खेलते रहे, हारा जीता कोई नहीं। अब ये क्रिकेट एक वाहिद गेम ऐसी है जिसमें ड्रॉ हो जाता है। इस तरह वैसे तो सारियों में होता है, लेकिन ऐसे उस दौर जो होता जी कि टेस्ट ड्रॉ पे ड्रॉ हो रहा है। वो ख़वातीन जो थी उन्होंने पूछा जी हाँ जी क्या हुआ जी, ये हुआ जी कि मैच ड्रॉ हो गया। 6 दिन खेलते रहे, उन्होंने कहा नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा जी आगे लाओ। उन्होंने जितनी वो क्रिकेट की किट थी ना उसको वो जला दिया। अच्छा अब वो एक सिंबल बन गया उनका। उसको उन्होंने वो किसी बर्तन में बंद करके तो अपनी टीम को जो भी थी दोनों टीमों को तो ख़वातीन ने अपने अपने खामिदों को उन्होंने कहा जी लो भाजी तुसी ये कीता जे इसी अग लाती है ताड़ी। इतने इमोशनल वो हो गए। वो एशेज जो थी वो उन्होंने उसको एक सिंबल बना लिया। अब इस वक्त यानी जो सीरीज चलती हैं, जो राइवलरी है टीमों में क्रिकेट की, उसमें एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की है, इधर से इंडिया पाकिस्तान की है। ये 3 हैं वो, ये है बड़ी लाजवाब किस्म। लेकिन इस मैच में तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है, जो क्या कहते हैं डिफेंडिंग टीम। तो बस ऐसे ही होता ना यार, ऐसी तो इतनी अच्छी टीम सर बाहर हो गई। एनजी होता है अच्छा इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। लास्ट में वर्ल्ड कप लाके अगली बाहर ही होगी, टॉप या टॉप पे आ जाती है वाकई बात। नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, रिकॉर्ड है पता नहीं 30 40 मैच जीते हैं इकट्ठे। वनडे इनका था 30+ का है इनके। हाँ जो जीते हैं मैच ही कोई नहीं हार रहा है। अच्छा पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। मैं कुछ सारा तांजे ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਫਾਰਿਗ ਹੈ ਵੇ ਕੁਛ ਫਾਰਿਗ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂਜੇ ਰਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਮੈਚ 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ 180 ਵੇਖੋ 10 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡਬਲ ਵੀ ਐਵਰੇਜ 10 ओवरों में 88 किया पाकिस्तान। हाँ जी 89 हो गया बकाया 152 है ना। हाँ जी 50 हो तो हाँ जी 60 स्कोर रह गया 10 ओवर 10 ओवर 100 10 ओवर 60 होंगे 6 की एवरेज आ गई ना। रन बॉल की एवरेज आ गई। हो तो यार देखो बाबर भी खेला इजी खेला है। हाँ जी सिंगल डबल का दे बेच एक दो चौका ठोक दे। बाबर का कैच गिरा दे आगे काम पे गया। किस्मत ने एक मौका दिया है ना, किस्मत ने कुदरत दे रही है। अल्लाह कह रहा है वो ले लो। वो आप एक बात करते होते हैं कि वो कहते हैं आज ही था दिन, वो एक आप मुहावरा बोलते होते हैं ना। नहीं वो कहते हैं ना ये क्रिकेटर ही कहते हैं। वो देखो 58 और 63। हाँ जी नाल ही सर रन बॉल पे आ गई ना। ओए बहुत अच्छा बॉल सर मुंह ते वज लगा जे ना। ग्लव से वजया या उतली वो जेड़ा मुठ होंदी मुठ ते वजया। हां लगा अच्छा ग्रिप पे लगा गया। सिडनी में मैच हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है सर? हाँ जी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। वो देखें सर न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया नहीं ये क्या है? अच्छा वो सेमीफाइनल लाइनअप। ओके फाइनल लाइनअप बनाई वो सिक्की है। हाँ जी ये पाकिस्तान तो ना है इंडिया तो पाकिस्तानी। हाँ जी जनाब जी हाँ बिल्कुल चौकाट बहुत उठा गए खूबसूरत शॉट। बिल्कुल सर बिल्कुल
चौका लगा दिया। अच्छा ढोल ढमाके भी आए हैं सर, देखे। अच्छा ये छोटा बच्चा उसको हिस्ट्री रिपीट, हाँ जी, विन विन हिस्ट्री रिपीट का उसने पकड़ा हुआ है। डरते लाया वो जो अगे बैठ का अगला पोर्शन होंगे उससे बजा यार मिडल की है ना, ये मिडल है कि अगले तो बजा नहीं यार क्या सही मिडल है बजा यार, नहीं सेंटर से बजा सेंटर, हां मिडल है। चलो चौका बैट हिल गया ना थोड़ा सा, बिल्कुल, लेकिन उसने देखे हाँ जी जनाब, वो शिट बड़ी यार अच्छी की थी। एक चीज़ और है कि हमें हर चीज़ को गेम है या कुछ भी है उसको लाइट लेना चाहिए। हाँ जी ज़रा जज्बाती हो गेम है। हाँ हमारे यहाँ के लोग जो है ना जज्बाती हो जाते हैं। आपको पता है इंडिया का वो पता नहीं कौन सा कोई टूर्नामेंट आ रहे थे, लोगों ने खिलाड़ियों के घरों पे जाके हमले कर दिए। हाँ हमले किए और वाजें कसी। बल्कि आपको बताता हूँ एक बड़ी जो हमने सुनी अपने बचपन में, वेस्ट इंडियंस भी बड़े जज्बाती होते हैं। वो देखें वो सर यार मिस फील्ड हो गया, मिस फील्ड भी हुई है और 50 हो गई सर, 50 हो गई सर, 50 बाबर की 50, सब नाक दीन के मुंह बंद। ओ यार ये बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था लोग ना कह रहे थे कि यार नून पास कर देना। 38 बॉल्स 50। हां जी सर, चलो लोग कह रहे थे सारे नून छाड़ देना चाहिए। वेस्ट इंडीज में ऐसे ही कहते हैं कोई टीम पता नहीं इंडिया थी कि कौन सी थी, वेस्ट इंडीज टीम हार गई, तो वहाँ पे कहते हैं लोगों ने ग्राउंड पे यानी दूसरी जो टीम थी मुखालिफ जो आई हुई थी खेलने, उसके ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा खिलाड़ी वहाँ से भाग के तो पता नहीं किसी के घर में किसी ने घुस गए, छुप गए तो जान बचाई। अच्छा लोग उसके पीछे पड़ गए। ये तो सर वहाँ पे भी ऐसे ही था, जंगल का कानून, जंगल का कानून नहीं जज्बातियत है ना। अब वहाँ पे भी यही होता था, वहाँ के अंपायर मतलब पाकिस्तान एक मुझे याद आता है वसीम अकरम उसका कैप्टन था यार, आउट हुआ स्निक की आवाज़ आ रही है उस वक्त भी, वो थर्ड अंपायर का नहीं था, अंपायर ने आउट ही नहीं दिया। पाकिस्तान वो मैच हार गया, उसका नतीजा यही हाल ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था। मेरा ख्याल है वेस्ट वही वसीम अकरम ही कैप्टन था, तो पाकिस्तान जो है वो उस वक्त इनका विकेट कीपर था, उसका क्या नाम था, गिलक्राइस्ट आउट हो गया। 300 और पता नहीं 83 स्कोर करना था इन्होंने चौथी इनिंग्स में। गिलक्राइस्ट ने सेंचुरी की, उसके साथ और पता नहीं कौन था दूसरा, उन्होंने सेंचुरियाँ की, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। जबकि वो आउट हुए हुए थे। यानी अब तो सारा कुछ आ गया ना, अब हम रिव्यू ले सकते हैं या जो कुछ भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से उस दौर में वेस्ट इंडीज़ के अंदर वो इतनी वो उनकी बैटिंग जो अंपायरिंग थी वो इतनी बुरी होती थी कि अपने बैट्समैन को आउट ही नहीं देते थे। अच्छा हाँ, फिर न्यूट्रल अंपायर आए। न्यूट्रल अंपायर वो अच्छा उसमें भी अब ये बात करते हैं, इमरान खान का उसमें है यार। अच्छा इमरान खान ने न्यूट्रल अंपायरिंग का एक ट्रेंड कह लो या एक निज़ाम मुतारफ़ कराया। होता ये था कि उस वक्त इमरान जब अपनी पीक पे था 79 की सीरीज़ 77 78 में शायद आई थी पहली दफ़ा ना इंडिया। अच्छा इमरान अपने पीक पे था, सरफराज नवाज था, सलीम अल्ताफ़ था। सलीम अल्ताफ़ लाहौर में मैच हुआ, सलीम अल्ताफ़ ने पहले आते ही ना शुरू में उसको आउट किया गेवास्कर को। उसके बाद पाकिस्तान ने लाइन लगा दी 199 पे, इंडिया की टीम पूरी आउट हो गई। उसके बाद यहाँ पे इंडिया के उस वक्त स्पिनर्स 4 स्पिनर्स होते थे अपने मुल्क में, वो स्पिनिंग विकेट बनाते थे, स्पिनर्स आउट कर देते थे, मैच जीते थे। पाकिस्तान ने फास्ट विकेटें बनाई थी। अच्छा वही इमरान उस वक्त पीक पे था। इमरान ने अच्छा पाकिस्तान सीधा सीधा सही जीता है, वो फेल इल्ज़ाम लग रहे थे। इसी तरह मुझे याद है न्यूजीलैंड की टीम ही आई थी, जर्मी कोनी उनका कैप्टन था। अच्छा तो जर्मी कोनी ने बड़ा पाकिस्तान की अंपायरिंग में शोर मचाया। अच्छा तो इमरान ही था जो ये कहता था लो जी 50 वो भी कर गया। हाँ जी दोबारा मुबारक हो, दोबारा मुबारक 100 कर दिया जी 11वें ओवर में, 12वें ओवर में 100 माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अल्लाह करे फर्स्ट प्लेयर टू हैव ए 3 सेंचुरी स्टैंड इन T20 वर्ल्ड कप। अच्छा ऐसा की मतलब सर, यानी 3 बार ये पहला ये विकेट ये ओपनिंग प्लेयर हैं जिन्होंने 100 का स्टैंड दिया है। अच्छा ठीक है, पूरे वर्ल्ड कप T20 में। अच्छा ठीक, ये जो भी अभी जल्दी आउट हो जाते हैं। ओके ओके नहीं 45 है उसका। ओके नहीं 100 स्टैंड पे हुआ है। अच्छा 100 पे हुआ है। अच्छा 100 पे हुआ है, 73 गेंदों पे 100 किया है। करेक्शन कर लेते हैं 100 पे हुआ है।
हाँ अभी उसकी वो सेंचुरी नहीं हुई है। अच्छा मतलब यानी ये बाबर और रिजवान का पेयर वो है जिन्होंने 3 दफ़ा T20 में 100 की पार्टनरशिप दी है। ओके ओके ठीक है, ये है सही। अच्छा रिजवान ने ज़रा उसको बूस्टअप किया है बाबर को कि यार तू खेल, मैं ज़रा तेरे पीछे बैक करना। उसने किया है, मैथ्यू हेडन ने किया है। हाँ मैथ्यू हेडन ने भी कहा था, उसने कहा था कि बाबर को चाहिए कि बाबर यानी अपनी गेम को ठीक प्रेशर के बगैर खेले। मुझे ऐसा लगता है जब से इसको कैप्टनसी मिली है ना तब से ये इसमें प्रेशर में आया, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा था यार। कैप्टन होने के बाद ही तो कर रहा था। बाद में तनकीद भी तो वक्तन होती रही है, वो उसमें नफ्स में ले जाता, नफ्स में 2 साल आपके विराट कोहली की फॉर्म नहीं रही है। हाँ बिल्कुल, 2 साल के बाद उसने सेंचुरी की है। तो वो उसकी तो शादी के बाद हुआ है, इसकी तो शादी भी नहीं हुई। नहीं शादी के बाद नहीं था, शादी के बाद बड़ा अच्छा खेल रहा है, बड़ी ठीक रही है। अच्छा वो तो ये अभी 2 साल हुए हैं उसको, तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है उसकी, अदरवाइज ऐसी बात नहीं है। अच्छा हाँ ये कोई नहीं है कि शादी से ऐसी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ ये ड्रामेबाजियाँ और बस गॉसिप और गॉसिप है। अच्छा गॉसिप थे ना यार, हल्का फुल्का ना चलते ही रह रहे। कुछ भी नहीं है यार, ये सिर्फ ऐसे हो जाया करता है। बैड फॉर्म आ जाती है, बैड पैच आता है। सारी उम्र सही तरह ना बंदा चलता है। ये बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ का सबसे लाजवाब जो कामयाब तरीन ओपनिंग पेयर था, गॉर्डन ग्रीनिच और डेसमंड हेम्स थे टेस्ट मैचेस में ना, उसमें टेस्ट मैचेस ही थे ना। ये मेरा ख्याल है इन दोनों जो उनके बैट्समैन हैं उन्होंने 6000 स्कोर किया हुआ है। अच्छा हाँ जी, वो भी इसी तरह जिस तरह अब ये है ना, तो उनका भी यही होता था। हुआ ये कि फॉर्म चली गई उसकी डेसमंड हिल्स की। अब वो काफ़ी सारे मैचेस थे उसमें वो जल्दी आता था, 8-10 पे 0 पे आउट हो गया। उसके बाद उन्होंने उसको एक वो साइकोलॉजिस्ट बच गया। अच्छा उन्होंने साइकोलॉजिस्ट रखा, उसको उन्होंने बूस्टअप किया। बूस्टअप करने के बाद यानी काफ़ी अर्सा उसकी फॉर्म गई रही है, लेकिन जब उन्होंने बूस्टअप किया उसके बाद वो दोबारा फॉर्म में आ गया। अच्छा तो ये खिलाड़ी पे, बैट्समैन पे ये बैड पैच इसे कहते हैं, ये आता ही रहता है। निशेबो फराज अप्स एंड डाउन्स। हाँ जी, वो नो बॉल था, नो बॉल के आगे फ्री हिट नहीं दी उसकी, तो वेस्ट हाइट पे था, उसको रन आउट दे दिया। ये क्या किया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मिनट बॉल ये देखो ना, ये नो बॉल है, ठीक है, तो इसने कैच पकड़ लिया, ठीक है। हाँ ये तो गिर गया ना, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अगली आप बात करते हैं, अगला उसने वो बॉल फेंका, ये बॉल फेंक, अच्छा ये गलती इनकी अपनी है ना। हाँ है इहदे च है कोई कानून की कहता है क्रिकेट का कानून? यार आउट हो गया उन्हें, तो वही भी काम किया ना, मतलब वो सीधा तो वो नो बॉल थी, तो नो बॉल तो आगे उससे तो बाहर था, अपनी वो जो क्या होती है उनकी बाउंड्री, उससे तो बाहर था ना, उस सर्कल के अंदर। मतलब वो देखे ना भाग के उधर जा रहा है। यार वो नहीं है मसला, ये है कि उसी वेस्ट हाइट से ऊंचा बॉल है, तो फिर उस बॉल के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए था। नहीं वही है ना, नो बॉल हुआ है तो आगे फ्री हिट वाला बॉल किधर गया? मुझे तो ये अजीब सी कुछ समझ नहीं है, ये क्या हुआ? लेकिन वो आउट भी तो हो गया ना। तो यार वो रन आउट, नो बॉल पे रन आउट ही होता है। अच्छा। ये देखो ना, ये कितना ऊंचा था, उसी वेस्ट हाइट से ऊपर है, उन्होंने वो मांग रहा है उससे। अच्छा तब क्या दे दिया मेरा, नो बॉल दे दिया ना। अच्छा उसके बाद वो पता नहीं, वो फिर उसकी समझ नहीं आ रही, वो अजीब सी कंट्रोवर्सी। अब ये खबरों में फिर आएगी इसके बाद, वो तो है, लेकिन ये जो काम हुआ ये बड़ा अजीब सा ही है। ये जरा आओ गोया की कर दे जे बेचारा पैनिक हो गए जो ए हो गया काम। अच्छा 2 ही आउट हुए ना। हां जी पैनिक हुए पे, उससे वो हारिस से हिट नहीं हो रहा। हां जी 2 छक्के मारने हैं, ये देखो ना, ये इनसाइड एज हो गया ना, और उससे वो देखो छूट गया। चाचा इसको आज तो चाचा क्या नहीं पता। अच्छा लेकिन यार ये अजीब ही हुआ है कि नो बॉल हो गया, नो बॉल पे कैच हो गया, ठीक है वो, ठीक है। अब नो बॉल, वो डेड बॉल हो गया ना, डेड, हाँ उस पे कोई, उसके बाद फिर वो रन आउट हो आगे वो रन लेने की कोशिश कर रहा था, दूसरे उसको रन आउट कर दिया है। वो कुछ समझ नहीं आई, और निकल गया चौका। चलो 15 थे सर, बाला बहुत थोड़ियां रह गई हैं, बराबर आ गया ना, बराबर आ गया, 14 से 15 हो गया सर। हाँ तो फिर वो तो कोई मसला नहीं है ना, 2 ओवरों में इतना स्कोर कोई बात नहीं है। मसला है कि पैनिक हो गया सर,
पहले कोई नहीं हुए यार, बस वो अल्लाह वाली लग गया उन्हें फील्डिंग मिस की थी। अल्लाह वालों ने नहीं होने कौन सारा होना अल्लाह वालों नहीं पहला उसकी शॉट देखो ना यार, कितनी अच्छे से शॉट खेली है। अच्छा मेडल किया है, सही मेडल किया है। अच्छा हाँ 14 गेंदों में 15 स्कोर, ये तो मसला ही कोई नहीं है। एक अद्धा चौका और मारे थे। हाँ जी जनाब बिल्कुल मारता हूँ ये बिल्डिंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਸਨਸਨੀ 13 गेंदा ਦੇ 9 स्कोर। हाँ जी सनसनी खेज ਜਿਹੜਾ ਨਾ मैच होना चाहिए। लेकिन वो जो हुआ है ना, जो कंट्रोवर्सी, वो नहीं समझ आई कि एक तरफ अंपायर ने नो बॉल दिया है, उसके बाद वो डेड हो जाना चाहिए ना, जो उसे पकड़ लिया। तो ये फिर हम किन से ये आगे फिर वो एक्सपर्ट्स थे, रूल्स किए गए वो दसेंगे ना। हारिस ने तो बड़ा अच्छा काम मार दिया। मुझो ओए केड़ा उठिया सारे अंग्रेज ही उठ पे ने। वो तो पाकिस्तान ओए वो है ना मैथ्यू हेडन है ना। अच्छा मैथ्यू हेडन है, ऑस्ट्रेलिया का है, वो पाकिस्तान का बैटिंग। हां जी जनाब बिल्कुल जनाब। नहीं चौका नहीं, नहीं सर अभी नहीं चौका नहीं। मैं जा रहा था थे गेम पे आ जावे। नहीं 2 ओवर रह गए, 2 ओवर 9 स्कोर 8 स्कोर रह गए। अच्छा जीतेंगे 12 गेंदों पे 8 स्कोर। अब वही है, 2 चौके जीतेंगे सर कोई और ना है तो जितना बनता है यार ऐसे बात से होता ना करो। नहीं जो हाथ लगे ने नहीं यार जिस तरह देखो ना हाथ टॉप पे आ गए उस दिन ना बड़ा मजाक उड़ाया गया जनाब। देखिए एक गाड़ी आती है, 2 बंदे बैठे होते हैं, मतलब वो इंग्लैंड बैठा होता है, उसके अलावा न्यूजीलैंड बैठा होता है, फिर इंडिया बैठा होता है। एक गाड़ी आती है तो वो ना आके ना ऐसे ब्रेक मार देता है उनके ऊपर चढ़ा के ना, तो वो ऐसे गेट खोल के बीच में सर भी निकलता है। तो वो ना छोटे छोटे उन्होंने स्टिकर लगाए हुए हैं झंडों के, मुस्लिम मुल्कों के ना। तो जो ऐसे गाड़ी से बंदा निकलता है ना बाहर, तो वो ऐसे ठुड्डा मार के बाहर निकलता है गाड़ी के ना गेट को, तो बाहर निकल के कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कहने का मतलब है कि उसने एंट्री मारी है पाकिस्तान ने ना उन तीनों मुल्कों के दरमियान ना। वो बड़ी वायरल हुई है, नहीं देखी आपने? वो बड़ा फेमस, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, आपकी नज़र से नहीं गुजरी। इसके अलावा ना एक क्लिप वायरल ये हुआ कि एक फौजी ना दरवाजे को ठुड्डे मारी जा रहा है पीछे से आया आयरलैंड आया, उसने आगे ना दरवाजा से बोला, उसने कहा ठुड्डे मामा उल्टी डायरेक्शन में ठुड्डे मार रहा था। उसने दरवाजा खोला, 2 ओवरों में 8 स्कोर है की है वाइट होगी सर, वाइट नहीं वाइट नहीं हुई, मुझे तो वाइट लगा। नहीं उस टाइम के बाहर है। अरे के फौजी गेट है हारिस ओ यार बस है ये है मेरे को ना कोई है कोई अच्छे सर है मेरे को है वो तो बच गया है। वो गल है नहीं, यही गल है ये कि इस वेले जाहिर है कोई पैनिक पाकिस्तान को तो जी हां जनाब चौका गिर गया कैच गिर गया ओदी मां कैच गिर गया ऐसा गलत चाटा खेलना मैं तन्नू कह रहा था ना गलत खेल लगे। पहली वो मिस की थी, दूसरी उल्टी खेली। न्यूजीलैंड वाले जड़े ना आज बाकी पैनिक आज ये है बैड डे है उसका न्यूजीलैंड का, वरना वो कैच पकड़ के आसान क्या गया सर आपको? आसान तो नहीं है, बाहर वाला फड़ना चाहिए था। न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के मुताबिक ये कैच पकड़ना चाहिए था। पहले वो यानी सबसे पहले बाबर का कैच गिरा पहले ओवर में, दूसरी गेंद तीसरी चौथी गेंद पहले ओवर में, ठीक है। अब वो ये है, ये आज उनका दिन नहीं है न्यूजीलैंड का, ये होता है पाकिस्तान का दिन है। परेशान क्यों है सर? तो परेशानी तो न्यूजीलैंड परेशान लग रही है भाई। न्यूजीलैंड का तो फेवरेट टीम थी, वर्ल्ड जो इस वक्त चैंपियन था, ऑस्ट्रेलिया को हराया पहले मैच में ही। अच्छा तो फिर जाहिर है लोगों की तो इनकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस तो यही थी ना कि हम जीतेंगे, लेकिन उसे कम उल्ट पे गए वो सेमीफाइनल में आए और सेमीफाइनल से बाहर की है सर किएगा चौका मारता नहीं सिंगल। तो यार देखिए 9 बॉल्स पे 6 स्कोर करना है, कोई वैसी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आराम से आप खेलें, सिंगलें भी लेते रहेंगे तो हो जाएगा। एक चौका विच बज गया तो गेम खत्म हो गई। वो इतने ना बज गया तो बज जाएगा, बस है कि उन्होंने छिक्के मारने की कोशिश करनी, प्रैक्टिस करनी चाहिए। पता नहीं वो देखो ना बाबर आजम जो है वो वैसे जो कर 9 बाला ने तो इना दा नाल नाल ही मेरे ख्याल में उन्हें शायद छिक्का कोई भी नहीं मारा। बाबर ने एक ही मारे तो आउट हो गया, वो भी नहीं कैच हो गया बाउंड्री कैच हो गया। लो ये होता है अल्लाह दे काम ने वेख के खेला, नहीं वेख के खेला लेकिन फिर भी नहीं बजा। चलो फिर वही हर बॉल पे सिंगल हो रहा है, 8 गेंदों के ऊपर 5 स्कोर। उन्हें तो चौका बज जाते खत्म हो गया, छिक्का बज जाते मैच ही खत्म हो जाता। कुछ गड़बड़ होता
नहीं यार अब तो ना प्लीज ऐसे, मुझे पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस कह रही है गड़बड़ होनी। नहीं कुछ भी नहीं होना, बस एक चौका अबे क्या मैं क्या निकल गया, मैं क्या ना गड़बड़ होनी। 22 गेंद टर्न हो गया, ए नहीं होया चौका, नहीं वो तूने हाथ मार लिया ही नहीं, चौका नहीं होया, वो कीपर के ऊपर से निकल गया। एक रह गया, 22 अंपायर ने 22 दे दिए, 3 जीत गया। नहीं 2 रह गया, 7 गेंद 2 देखे ये 22 वेकर मतलब कैसे ना कोई गड़बड़ होनी है, वेकर मसा बचा बिल्कुल लेग स्टंप के साथ से गया, लेकिन चलो फिर 3 दौड़ के 3 ले ले, 2 रह गए बगाया। वो आउट शॉट ना पूछी मारनी, चौका मारने की बस कोशिश कर रही, ये सिंगल डबल ले रहे। इसकी किस्मत में है सर कि आज ये तो आ रहा है, चलो हारे से कर ले। नहीं आज तो पाकिस्तान की दोनों ओपनर्स काम कर गए हैं ना, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ काम गलत कर ਦਿੱਤਾ। स्कोर थोड़ा है वैसे ना, उनसे न्यूजीलैंड से स्कोर नहीं है। हाँ हालांकि ना बड़ी कोशिश की थी कि कम से कम स्कोर, एक ओवर पहले पाकिस्तान ने स्कोर कर ले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ मेरी सेंस मैं भी यही कह रहा ਸੀ ना कि गड़बड़ ना करे तो आराम से खड़े हो गए खेल, अब वो हारे से एम ही आउट हो गए। वो चाचा आएगा इफ्तार साहब आएंगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖੇਲ आराम से सीधा खेल कैच पकड़ा दिया। ਉਹ ਨਹੀਂ बहरहाल 6 गेंदां ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਕੋਰ। ਮੇਰੀ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, बस साढ़े 6 सन सही कह रही थी इस ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖੇਡ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਖੇਲ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੱਢ, ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਚੌਕਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ 2 ਸਕੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, 7 ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ, ਥੋੜਾ ट्विस्ट लेके आ रहे हैं कि आवाम ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ बैठी थोड़ी परेशान है। कोई ट्विस्ट नहीं आता यार, कोई ट्विस्ट नहीं है। नेल बाइटिंग कोई नहीं काम हो रहा है, नेल बाइटिंग तो है ना कि आखिरी गेंद में एक 4 स्कोर चाहिए या 5 स्कोर चाहिए और छक्का मार दिया, हां वो नेल बाइटिंग होता है, वो है नेल बाइटिंग। ये तो बहुत इजी हो गया, 3 आपके आउट हुए हैं, 7 आपके पास खिलाड़ी विकटें हैं, आपने एक ठीक शॉट लगनी है, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਤੋਂ 2 ਆਊਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦੇ ਦੁੱਕਾ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਮੈਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। मैच में या फिर वही मैच में कुछ भी पॉसिबिलिटी पंजाबी के वो तो चुर होएगी, बैट में लगेगा तो मैच मुक जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर ना आउट हो जाए ऐसा हो सकता है ना, मैच में कुछ भी सर हो सकता है, ये भी हो सकता है 6 गेंदों में 6 आउट हो जाए फिर। हाँ तो वैसा भी हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है। हाँ चलो देखते हैं। वैसे शाहीन शाह अफरीदी ने लास्ट 3 बॉलों पे 3 आउट किए हैं, ये जो आखिरी मैच खेला उसने किसके खिलाफ खेला है, पाकिस्तान ने, मतलब वो हैट्रिक की है उसने। अच्छा चलो हैट्रिक कर ली। आखिरी मैच किसके साथ था पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश। हाँ तो उसने आउट किए हैं। चलो यार वो छड़ दो तो मैच ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ, तरस को सर जीत लेंगे यार सही है यार। ये सर आखिरी बॉल जी वाइट, शुक्र है सर, शुक्र है वाइट हो, शुक्र है सर, शुक्र है, ऐसे तो नहीं जीतना। हाँ जी बस जीत गया जी, मैं कह रहा था ना कोई गेम वाइड हो गई है, एक स्कोर रह गया होना आराम ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ और कितने मुकद्दरां च सर आई है फाइनल बॉल, कितने मुकद्दरां च फाइनल बॉल आई ये सऊदी है ना। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਲਾਲ ਚਿਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। चलो फाइनल से पहुंच गया, लेकिन 7 विकेटों से जीत लिया है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है कि चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सर, शुक्र जी जी पाकिस्तान जीत गया जी माशाल्लाह, पाकिस्तान फाइनल में, पाकिस्तान फाइनल में, आखिरकार पाकिस्तान फाइनल में। कहाँ पाकिस्तान बाहर हो रहा है और कहाँ फाइनल में आ गया कितने लैंड दा कुदरत ने है अल्लाह। क्रिकेट के बारे में एक और बात कहते हैं, ये गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज है। अच्छा गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। अच्छा कि गैर मुतवक्को यहाँ पे बड़ा कुछ हो जाता है। अच्छा तो ये गैर मुतवक्को हो गया, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है, अल्लाह खैर सल्ला, कितने पाकिस्तान बाहर हो गए थे, कितने मैच जीत लिया।
ठीक है ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ स्टोरी ला दो सर स्टोरी ला चलें थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़